स्वागत है आपका प्राइम एजुकेशन 25 की एक नई वीडियो में। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करना सीखेंगे, जिसमें पहला सवाल आरआरबी जेईई 2019 की परीक्षा से लिया हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनका लासा एलसीएम 180 है, उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर 180 लिखेंगे, जो अनुपात दिया गया है 4:5, इसको भाग कर देंगे गुणा करके, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 हो गया। यहाँ पर पूछा गया उनका योगफल कितना होगा, तो 4 और 5 का योगफल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें गुणा 9 से कर देंगे, इसको हल कर लेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 2 नेम 18 हो जाएगा। तो ये 9 का 9 में गुणा करेंगे तो ये आपका 9 नेम 81 हो जाएगा। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से एक और रेलवे का इंपॉर्टेंट सवाल हल करते हैं। ये सवाल आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 की परीक्षा से लिया हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनका लासापा 100 है, उनका अंतर कितना होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 100 लिखते हैं, यहाँ पर गुणनखंड इनका गुणा करके लिख देते हैं भाग के रूप में, तो 5 चौको 20 हो जाएगा। ये यहाँ पर अंतर पूछा गया है, अंतर मतलब माइनस। यहाँ पर 4:5 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 का अंतर आ रहा है, तो 1 का इसमें गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से इसको हल कर देंगे तो ये 5 बार भाग चला जाएगा और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये सवाल आरआरबी जेईई 2019 की परीक्षा से लिया हुआ सवाल है। इसमें कहा गया यदि दो संख्याएं जिनका मासापा 9 है, वे 5:7 के अनुपात में हैं, तो उनका अंतर कितना होगा। तो यहाँ से अनुपात से अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो हम लोग एचसीएफ कितना है 9, तो यहाँ से अनुपात में अंतर कितने का आ रहा है 2 का, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 18। तो इस तरीके से विकल्प आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेलवे का और एक इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 की परीक्षा से लिया हुआ सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कहा गया है कि यदि पी वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 और 185 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, तो पी के अंकों का योगफल कितना होगा। तो ऐसे सवालों का इसको अंतर निकालेंगे तो 150 बड़ी वाली संख्या को आगे रखेंगे और 60, तो अंतर कितने का आ रहा है 90 का आ रहा है। इस तरीके से फिर 150 यहाँ से दूसरे और तीसरे का अंतर निकालेंगे तो 285 से 150 को घटाएंगे तो आपका अंतर आ जाएगा 135 का। इसी तरीके से अब तीसरी और पहली संख्या का अंतर निकालेंगे, बड़ी वाली संख्या आगे रखेंगे तो 285 और ये आपका 60 घटा देंगे तो ये आपका अंतर आ जाएगा 225 का। अब हम इन्हीं तीनों संख्याओं को जो अंतर आया है इन्हीं संख्याओं का मासा निकाल लेंगे तो 90 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो 90 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 3 × 3 × 5। इस तरीके से 135 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3 × 3 × 3 और ये × 5। इस तरीके से 225 के फैक्टर कर लेंगे तो ये आपके 3 × 3 × 5 और × 5। यहाँ का हम लोग मासा निकालेंगे तो इन सभी मासा कितना हो जाएगा, तो ये मासा हो जाएगा यहाँ से ये 5 मिल रहा है और यहाँ से ये 3 मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 3 लिख लें और यहाँ पर 5 लिख दें कोई अंतर नहीं होगा, तो इस तरीके से एक ये विकल्प बन रहा है। तो ये आपका 5 × 3 × 3, तो ये कितना 45, ये आपका मासा आ गया। ये आपका आ गया P बराबर 45। यहाँ पर पूछा गया है P के अंकों का योग कितना होगा, तो P के अंकों का योग कितना होगा, तो 4 + 5 बराबर 9। ये आपका विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। कहा गया है कि दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है तथा उनका गुणनफल 96 होता है। दोनों संख्याओं के योगफल और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग 96 को ऐसे दो भागों में विभाजित कर देंगे जिससे भागफल 6 प्राप्त हो जाए। तो 96 के हम लोग 24 और गुणे 4, 24 चौको 96, 24। यहाँ पर हम 4 का भाग अगर 24 में दे रहे हैं तो 4 छंग 24, 6 संख्या प्राप्त हो रही है भागफल। तो इस तरीके से ये आपका सही गुणनखंड हो गया। तो ये आपकी दो संख्याएं, एक 24 आ गई और एक आपकी 4 आ गई। ये दो संख्याएं कहा गया है कि दोनों संख्याओं का योगफल, तो 24 और 4 आपका कितना हो गया 28 और अंतर तो 24
-4 तो आपका 20 हो गया। यहाँ पर का गुणनफल तो यहाँ पर 28 और 20 का गुणा कर देंगे तो ये आपका 560 ये आप हो जाएगा। इस तरीके से विकल्प आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 की परीक्षा से लिया हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है तथा उनका एचसीएफ 45 है। उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। यहाँ पर किताब में बहुत ही लंबा चौड़ा हल करके दिया गया है, लेकिन हम इसको बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे मात्र 1 सेकंड में। तो सबसे पहले जो अनुपात दिया गया है उसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 6, 3, 9, 2, 11 कितना योगफल आ रहा है आपका 11। यहाँ पर 11 आ रहा है। अब हम लोग जो एचसीएफ दिया गया है उसमें 11 से गुणा कर देंगे तो 45 × 11 करेंगे तो 11×55 यहाँ से 5 हो गया और 11×5 44 और 5 49 तो इस तरीके से 495 आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।